अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ना। वेरिएशन की टाइप्स देखते हैं। अच्छा, आपको एक मेन चीज़ बता दूं कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं। ये आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके 4 पॉइंट है, इसमें से कोई 2 आपने लिखने होंगे। उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तब कुछ ना कुछ चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, या फिर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स में। तो आपका उसमें रिजल्ट जो है वो वेरिएशन आ जाती है। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन किसी भी चीज़ की वजह से आ सकती है, कोई भी चेंजेस आ सकती हैं डीएनए में, ठीक है। नंबर थ्री पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन आ जाती है। जब स्पर्म जो है वो एग के साथ कंबाइन करता है उस टाइम कुछ ना कुछ जो कोई सोर्स आ जाती है, ठीक है, उसमें वो इशू हो जाता है, ठीक है। नंबर फोर पे जीन फ्लो आ जाता है। जीन्स की मूवमेंट की वजह से हो जाती है, ठीक है। ये वेरी करता है हर किसी के लिए। फिर अब मेन टॉपिक जो हमने करना था वो कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन था। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। यहाँ पे तो ऐसे प्रॉपर नहीं बताया गया, लेकिन मैं अभी आपको मज़े का बना के बताता हूँ, ठीक है। मज़ा भी आएगा पढ़ने में और इन्जॉय भी करेंगे, थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी। अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ लिया करें, ठीक है, जो बच्चा देख रहा हो। जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है ना, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन रेंज में ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो चेंज होगी, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है वो चेंज नहीं होगी। समझ आ गई। एक पॉइंट ये हो गया आपके पास। नंबर टू, ज़्यादा जीन्स होंगे उसमें, ठीक है। ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को, ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होंगे और इन्वायरमेंट भी उसके साथ होगा। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी उसके साथ होंगी, ठीक है। जैसा इन्वायरमेंट होगा उस तरह की उसमें चेंजेस आएंगी, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होगी। इसी तरह उसके अंदर दूसरा जो है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब आपको पता चल गया ना, एक में चेंजेस आएंगी, एक में चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस कॉन्टिन्यूस में चेंज आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं आएगा। एक में ज़्यादा जीन्स कर रहे होते हैं कंट्रोल, एक में सिर्फ एक या दो ही जीन्स ही कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ अकेला जीन होगा या फिर उसके साथ अलील होगा, समझ रहे हो। और उसमें इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। दो आपके पास हो गए ना पॉइंट्स। नंबर थ्री पे आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की हम एग्जांपल लिखते हैं। हाइट, स्किन कलर। स्किन कलर भी चेंज होती है, हाइट भी चेंज होती है, ठीक है। वेट भी चेंज होता है। देखो, जब ज़्यादा खाते हैं तब हमारे पास वेट इंक्रीज होता है। हाइट हाइट जब हम लटकते हैं वगैरह, खेलते हैं, इन्वायरमेंट आ जाता है ना उसमें, तब हाइट चेंज हो जाती है। स्किन कलर, जैसे अब धूप में ज़्यादा हम बाहर को फिरते हैं या फिर नहाना वगैरह कम कर देते हैं, तो इन्वायरमेंट का फैक्टर वो आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस है, उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारी उसकी आ जाती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। फिर टंग ट्रोलिंग आ जाती है। टंग रोलिंग, जैसे अब कोई अटकता है, जैसे अभी मैं अटक रहा हूँ, ठीक है, बोलने में, पढ़ाने में। और नंबर थ्री पे ईयर लोब आ जाता है, ठीक है, फ्री या अटैच्ड ईयर आ जाते हैं। यहाँ पे एक मिसाल नहीं दी हुई, एग्जाम्पल ही नहीं दी हुई। यहाँ पे डायग्राम, जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें डायग्राम्स भी थी। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको मैं हेडिंग ये करवा देता हूँ। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस है, ये अलील सिंगल या फिर पेयर में आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट हैज़ लिटिल इफेक्ट, या फिर इफेक्ट ही नहीं करेगा, ये डिसकंटिन्यूस का है। और इसके अंदर रेंज में होगा, ठीक है। हाइट, वेट या फीट, इंटेलिजेंस, ये किस में है, ये कॉन्टिन्यूस में है, जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। नो पॉपुलेशन कैन शो ओनली टू और मोर डिस्टिंक्ट हाइट। एक और दो हाइट्स नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी अलग अलग हाइट्स होंगी सबकी। किसी भी पॉपुलेशन में सेम हाइट्स वगैरह नहीं होती, ये इधर यही बताया गया है हमें, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, जो मैंने अभी आपसे बात की थी उसके अंदर। इस तरह ये ब्लड ग्रुप जो है, ये एग्जांपल किसकी है, ये चेंज नहीं होता ना, तो ये
किसकी है? गुड एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो ये आपने मेन पॉइंट्स बना लें, 3 मेन पॉइंट्स है। नंबर 1 एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप एग्जांपल किसकी है? डिसकंटिन्यूअस की। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो आपके पास ना तो वो चेंज होता है एनवायरनमेंट के, और दूसरे नंबर पे उसका एक या दो जीन ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जीन या फिर दो जीन्स ये कर रहे होते हैं। और नंबर 3 पे उसकी डेफिनेशन में आपने ये लिखना है कि जो कैटेगरीज है वो चेंज नहीं होती, वो सिर्फ सेम ही रहती हैं। ठीक है, और बाकी सबको उल्टा कर देना है, चेंज होती हैं और दो से ज़्यादा जीन्स होते हैं उसमें। एग्जांपल में आपने हाइड कर देनी है। ठीक है, ये आ गई, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? होप सो आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। ओके, हम थोड़ा सा मज़ा कर लें इसमें, कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। अब हम कॉन्टीन्यूस वेरिएशन देख लें। इसमें क्या, सोचो क्लास के स्टूडेंट्स लाइन, एक लाइन में बनाई हुई है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे खड़े हैं और हाइट के हिसाब से एक एक इंच का डिफरेंस है सब में, तो सब एकदम लेडर जैसे लगता है। ठीक है, लेडर मतलब जैसे सीढ़ी नहीं रखी होती उसके अंदर, सीढ़ी उसके साथ लटकाई होती है उसके ऊपर चढ़ने के लिए, छत पे चढ़ने के लिए। इस तरह वो फ्लो बन रहा होता है। ये कुछ इस तरह, ये ऐसे दीवार है तो ये ऐसे हाइट आ रही होगी। ठीक है, वो ये कह रहा है लेदर है यहाँ से यहाँ तक। एक ये बच्चा खड़ा है, एक ये बच्चा खड़ा है, एक ये बच्चा खड़ा है। ठीक है, नीचे ज़मीन है ना, तो यहाँ से सेम है। इसको इग्नोर करो, इस छोटे को इग्नोर करो। ठीक है, इस तरह वो बन रहा है। ये हमारी किसकी मिसाल आ गई? ये कॉन्टिन्यूस की मिसाल आ गई। सारा चेंज हो रहा है ग्रेजुअली। नंबर टू, नंबर टू पे आपके पास डिसकंटिन्यूअस की। आपने एग्ज़ाम दिए, आप पास हुए या फेल हुए, यही आपके पास आएगा ना, या फेल हो या पास हो। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस की आ गई। नेक्स्ट हमने वेरिएशन करनी है, लीड्स टू एवोल्यूशन। ये कैसे बनती है? ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।